वेलकम डियर ऑल। आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में यूनिट 6 सिंपल मशीन्स में डबल परचेज विंच क्रैब को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज डबल परचेज विंच क्रैब। सिंगल परचेज विंच क्रैब में हमने एक पिनियन एक स्पर व्हील का यूज किया था। डबल परचेज विंच क्रैब में हम दो पिनियन और दो स्पर व्हील्स का यूज करेंगे। जब हम एक एक्स्ट्रा पिनियन और एक एक्स्ट्रा स्पर व्हील का यूज करेंगे तो वेलोसिटी रेशियो इंक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से हम बाद में हायर एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें तीन स्पिंडल हो गए। स्पिंडल S1 फ्रेम के अंदर बेरिंग में माउंट होगा। स्पिंडल S1 के ऊपर स्पर व्हील माउंट होगा, पहला स्पर व्हील। स्पिंडल S1 के ऊपर ही लोड ड्रम माउंट होगा। लोड ड्रम के अराउंड हम स्ट्रिंग को वाउंड करेंगे। स्ट्रिंग का एक एंड लोड ड्रम पे फिक्स रहेगा और सेकंड एंड पे हम लोड को अटैच करेंगे। जो स्पिंडल S2 सेकंड स्पिंडल है उसके ऊपर हम एक लार्ज स्पर व्हील माउंट करेंगे, एक स्मॉल पिनियन माउंट करेंगे और जो स्पिंडल S2 है वो बेरिंग्स में माउंट रहेगा। जो नेक्स्ट स्पिंडल जो थर्ड स्पिंडल है स्पिंडल S3 वो बेरिंग्स में माउंट रहेगा। उसके ऊपर एक स्मॉल पिनियन हम माउंट करेंगे। एक अदर एंड के साथ में हम एक हैंडल अटैच करेंगे जिसको रोटेट करके हम एफर्ट अप्लाई करेंगे। इस हैंडल की जगह हम एफर्ट पुली का भी यूज कर सकते हैं। ये जो डायग्राम हमने एक्सप्लेन किया है एक्चुअल में डबल परचेज विंच क्रैब ऐसा दिखेगा जो इस सेकंड डायग्राम में दिखाया गया है। स्पर व्हील जो फर्स्ट स्पर व्हील है उसके ऊपर नंबर ऑफ टीथ T1 है। जो फर्स्ट पिनियन है उसके ऊपर नंबर ऑफ T2 है, नंबर ऑफ टीथ। जो सेकंड स्पर व्हील है उसके ऊपर नंबर ऑफ T3 है और जो सेकंड पिनियन है उसके ऊपर जो नंबर ऑफ टीथ है दैट इज T4। सो सपोज करते हैं कि जो स्पर व्हील 1 है उसके ऊपर नंबर ऑफ टीथ T1 है। जो स्पर व्हील थर्ड है उसके ऊपर नंबर ऑफ टीथ T3 है। जो सेकंड पिनियन है उसके ऊपर नंबर ऑफ टीथ T4 है और जो फोर्थ पिनियन है उसके ऊपर नंबर ऑफ टीथ T4 है। पिनियन P4 स्पिंडल S3 के ऊपर माउंट है। व्हील 3 और पिनियन 2 सेकंड स्पिंडल के ऊपर माउंट है और व्हील 1 फर्स्ट स्पिंडल के ऊपर माउंट है। सो अगर हम जब स्पिंडल S3 के ऊपर एफर्ट अप्लाई करेंगे और एफर्ट अप्लाई करके हैंडल को एक रेवोल्यूशन से रोटेट करेंगे, सो उस एक रेवोल्यूशन की वजह से जो एफर्ट है वो 2πl डिस्टेंस से मूव करेगा। अब स्पिंडल S3 के ऊपर पिनियन 4 माउंट है तो वो भी एक रेवोल्यूशन से मूव करेगा, दैट इज N4 = 1। उसके बाद जो पिनियन P4 जो कि स्पिंडल S3 के ऊपर माउंट है वो कंटिन्यूअस मैच में है व्हील 3 के साथ जो कि स्पिंडल S2 के ऊपर माउंट है। तो ये दोनों अलग अलग स्पिंडल के ऊपर माउंट है। तो व्हील 3 के आरपीएम कैलकुलेट करने के लिए हम स्पीड रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे और स्पीड रेशियो का फॉर्मूला पिनियन 4 और व्हील 3 के लिए इज इक्वल टू N4 T4 = N3 T3। तो यहां पर N4 की जो वैल्यू है दैट इज 1 है, तो यहां से जो N3 की वैल्यू क्या आ जाएगी T4/T3। उसके बाद व्हील 3 और पिनियन 2 सेकंड स्पिंडल के ऊपर माउंट है। तो अगर हमने जितने रोटेशन से व्हील 3 रोटेट करेगा उतने ही रोटेशन से पिनियन 2 रोटेट करेगा क्योंकि दोनों सेम शाफ्ट के ऊपर माउंट है। सो N3 विल बी इक्वल टू N2 दैट इज T4/T3। नेक्स्ट इज जो व्हील 1 है वो स्पिंडल S1 के ऊपर माउंट है और पिनियन 2 है वो स्पिंडल S2 के ऊपर माउंट है। दोनों अलग अलग स्पिंडल अलग अलग शाफ्ट के ऊपर माउंट है। तो अगर हमें व्हील 1 के नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैलकुलेट करने तो मैं दोबारा से
स्पीड रेशियो का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू N1T1 इज इक्वल टू N2T2। तो यहां से N1 इज इक्वल टू N2T2 अपॉन T1। N2 की जो वैल्यू हमने यहाँ ऑब्टेन की है वो इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। सो नंबर ऑफ रोटेशन और रेवोल्यूशन मेड बाय व्हील 1 कम्स आउट टू बी T2 बाई T1 इंटू T4 बाई T3। जो व्हील 1 है वो स्पिंडल 1 के ऊपर माउंट है, स्पिंडल 1 के ऊपर ही लोड ड्रम माउंट है, तो लोड ड्रम भी इतने ही रेवोल्यूशन से रोटेट करेगा। अब लोड ड्रम के साथ में हमने स्ट्रिंग की हेल्प से लोड को अटैच कर रखा है, तो जो लोड है वो जितने रेवोल्यूशन लोड ड्रम ने एग्जीक्यूट किए हैं मल्टीप्लाई बाय जो लोड ड्रम का सरकमफ्रेंस है, उनको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे लोड ड्रम का सरकमफ्रेंस और जितने लोड ड्रम ने रेवोल्यूशन लिए हैं, तो हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि लोड ने कितना डिस्टेंस मूव किया है। तो लोड ड्रम ने 2 पाई r उसका सरकमफ्रेंस है और T2 बाई T1 इंटू T4 बाई T3 रेवोल्यूशन उसने एग्जीक्यूट किए हैं। सो डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड विल बी इक्वल टू 2 पाई r इंटू T2 बाई T1 इंटू T4 बाई T3। सो वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम जितना एफर्ट ने डिस्टेंस मूव किया है उसको डिवाइड करेंगे जितना लोड ने एफर्ट मूव किया है। सो डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट इज इक्वल टू 2 पाई l डिवाइड बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड दैट इज 2 पाई r इंटू T2 बाई T1 इंटू T4 बाई T3। तो 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, L बाई R इंटू T1 बाई T2 इंटू T3 बाई T4। हम एक फाइनल इक्वेशन ऑब्टेन कर लेंगे। नेक्स्ट, मैकेनिकल एडवांटेज को कैलकुलेट करने के लिए जितना हमने एफर्ट अप्लाई किया था, जितना हमने लोड अप्लाई किया था उसको नोट डाउन करेंगे और लोड को एफर्ट से हम डिवाइड कर देंगे। एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए जो हमने मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट किया है और वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट किया है उनको हम डिवाइड करके एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर लेंगे।